चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4। जो प्रश्न है प्रश्नावली 8.4 जो क्लास 10th का क्या है बच्चों, मैथ हम लोग पढ़ रहे थे। और आपको बता दें बच्चों कि इसके जो पीछे का जो इसके पीछे का पूरा प्रश्न है वो सारा प्रश्न हम लोग कर चुके थे, यानी कि 8.3 तक कंप्लीट हो चुका था हमारा क्वेश्चन। तो आज हम लोग करने वाले हैं 8.4 से आगे प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और सावधानी पूर्वक आप लोग पढ़िए। तो इसके लिए भाई कुछ सूत्र संग्रह है, जो सूत्र संग्रह हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं जिससे कि ये प्रश्नावली और सरल हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सूत्र संग्रह में देखेंगे तो बच्चों सूत्र संग्रह में अगर हम देखें तो यह देखो, यह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा अगर देखें बच्चों फार्मूला, तो दूसरा फार्मूला हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन इक्वल टू होता है इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा बच्चों होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इन्हीं तीनों प्रश्नों पर आपका 8.4 समाप्त होगा। तो बच्चों ये सूत्र कहां से बना, कैसे आया, इसको अगर बता दिया जाए तो ये आपके माइंड में तुरंत सेट हो जाएगा और ये फार्मूला कभी भूलेगा नहीं। तो उसको बता दिया जाए तो देखिए यहां पे हम एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि जानते हैं कि जो त्रिकोणमिति है उसमें एक कोण समकोण जरूर होता है त्रिभुज का। तो यहां से बच्चों हम लोग कर ले रहे हैं ए बी सी, जिसमें बी कोण क्या है, समकोण है, अर्थात क्या है बच्चों 90 अंश है। ध्यान से देखिए, समझ में आएगा 100%। और बच्चों हम आपको बता दें कि 90 अंश की जो सामने की भुजा होती है उसे हम लोग कहते हैं कि हारकर्ण होता है। और बच्चों यह और यह भुजा बदलती रहती है, अर्थात अगर हम कोण ये लेंगे थीटा तो लंब हो जाएगा इसके सामने की भुजा, और बाकी जो भुजा बच जाएगी वह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। या हम ये कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा ए बी आएगी जो लंब का काम करेगी, और बीसी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो देखो बच्चों हम लोग एक कोण को क्या मान लिया है, थीटा, तो यह हो जाएगा लंब। तो बताओ कि यह क्या होगी, आधार भुजा हो जाएगी। बच्चों आपको बता दें कि पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पीछे बता चुके हैं, उसी पर हम इसे तीनों फार्मूला को निकालेंगे। तो देखो यहां पे लिख दे रहे हैं समलंब त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। और बच्चों यहां से करें तो कर्ण हमारा क्या है, ये है, ये हो जाएगा के का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आधार ए का स्क्वायर, और प्लस बच्चों हो जाएगा लंब एल का स्क्वायर। और बच्चों अगर इसके भुजा के रूप में लिखे तो जो कर्ण है वह ए से सी तक है ना दूरी, तो हम कर्ण के जगह पे लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर, अब देखो ए जो है यहां से यह दूरी है तो ए बी है, इसको हम क्या लिख दे रहे हैं, ए बी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको। और बच्चों एल देखें तो एल क्या है हमारा, बीसी का स्क्वायर है। समझ में आ रहा है सबको। अब देखो बच्चों इसे हम मान लेते हैं मेन समीकरण फर्स्ट। समझ में आ रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो एसी है इनमें बारी बारी से एक बार एसी के स्क्वायर से भाग करेंगे दोनों पक्षों में, फिर बीसी के स्क्वायर से करेंगे भाग, और फिर एबी के स्क्वायर से भाग करेंगे। तो देखो बच्चों यहां से लिख देते हैं एसी स्क्वायर से दोनों पक्षों में
भाग करने पर, तो बच्चों भाग करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, क्योंकि दोनों पक्षों में हमें AC से भाग करना है, AC के स्क्वायर से, और यहां पे हो जाएगा AB का स्क्वायर बटा में AC का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर बटा में हो जाएगा बच्चों AC का स्क्वायर। और देखो बच्चों इससे इसको कटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, होगा। और बच्चों यहां पे अगर करें तो ये सेम का सेम रह जाएगा। और यहां से देखो एक चीज आप लोगों को फार्मूला हम बताए थे, लाल बटा में कक्का। अब देखो बच्चों यह होता है साइन का, यह होता है कॉस का, और यह होता है टेन का। तो बच्चों अगर साइन देखोगे तो लंब बटा में क्या आ रहा है, कर्ण आ रहा है। तो देखो AB जो है वह क्या है, देख लो यहाँ पे AB आधार आ रहा है हमारा, और AC क्या है देखो, यानी कि हम यहां पे कर दे रहे हैं AB जो है वह क्या है, अगर इसको लें यहाँ पे देखो AB स्क्वायर है तो यह हो गया लंब बटा में कर्ण, नहीं आ पा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्या है BC क्या है बच्चों, कोण तो हम थीटा लिए हैं, तो BC क्या है हमारा, लंब है, तो लंब है। और AC क्या है, इसका कर्ण है, तो लंब और कर्ण किस में आ रहा है, देखो लंब और कर्ण किस में आ रहा है, साइन में। तो बताओ इतने के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। तो यहां पे हो गया प्लस साइन स्क्वायर, और ये क्या है बच्चों, थीटा होगा, समझ में आ रहा है। अब देखो यह है तुम्हारा आधार आ रहा है, देखो आधार आ रहा है क्योंकि लंब ये है, आधार बटा में कर्ण है, आधार बटा में कर्ण A बटा में K। अब देखो A बटा में K किसका है, कॉस का, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर है तो क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर लगा देंगे। अब बताओ तुम्हारा पहला फार्मूला बना क्या, देखो तो 1 बराबर, देखो 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा। और यहां से बच्चों देखो अगर तुम्हें कॉस निकालना हो तो देख लो यहाँ पे AB में ऑप्शन में देख लो, कॉस हो जाएगा थीटा। अब देखो यहां से स्क्वायर हम लगा दे रहे हैं अभी। अब देखो यह है 1 और यहाँ पे प्लस में का साइन स्क्वायर है, इसको इधर लेके आओगे बराबर के इधर, तो ये माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहां से तुम स्क्वायर को हटाते हो तो ये कहां चला जाएगा, रूट में, पहला फॉर्मूला बन गया। अब देखो बच्चों यहां से अगर तुम्हें साइन का मान निकालना हो तो क्या करोगे, साइन थीटा यहां पे रूट हो जाएगा, इस बार कॉस को इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिलेशनशिप रहा इनका। तो पहला फार्मूला हम लोगों का क्या हुआ, प्रूफ हो गया। चलो बच्चों दूसरा फार्मूला देख लेते हैं, तो इसको कर देते हैं रफ। देखो बच्चों इस बार क्या करेंगे, AC से तो हो गया दोनों में भाग, इस बार AB के स्क्वायर से भाग करेंगे हम लोग। लिखेंगे AB के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करने पर, जब इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बटा में AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर बटा में AB का स्क्वायर प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर बटा में AB का स्क्वायर। और बच्चों ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, बोलो। अब देखो AC क्या है तुम्हारा, AC कर्ण है, और देखो AB क्या है, AB तुम्हारा क्या है, आधार है। देखो यहाँ पे कर्ण और आधार किसका आ रहा है, फार्मूला देखो, कर्ण और आधार, कर्ण और आधार किसका आ रहा है बच्चों, यह है आधार और कर्ण जो है कास का है। तो जब कर्ण को ऊपर लेके जाओगे आधार नीचे आएगा, तो किसका हो जाएगा, कास का उल्टा सेक। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और देखो बच्चों यहाँ पे BC जो है वो क्या है, लंब है, और AB क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार देखो किसका फार्मूला है, tan का। तो बताओ यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। इन दोनों का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ये हमारा मेन फार्मूला प्राप्त हो गया, देख रहे हो बन रहा है। अब यहां से बच्चों अगर आपको सेक निकालना हो तो देखो सेक में क्या करोगे, यह रूट है, यह स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर हट जब लेके जाओगे तो रूट में सबको कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और जब tan लोगे बच्चों तो देखो क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो यह 1 को तुम्हें इधर लेके आना होगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा क्योंकि प्लस है,
और यहां से स्क्वायर हटा दिए हो तो ये किस में लेके चले जाओगे? समझ में आया? चलो बच्चों, दूसरा भी फार्मूला हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरे फार्मूले को देख लेते हैं। समझ में आ रहा है जी? किसको समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? चलिए अगला नंबर देख लेते हैं, लास्ट वाले फार्मूले को, फिर चलेंगे एक्सरसाइज पर। तो बच्चों देखो, इस बार किससे करना है? बीसी के स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड कर लेना है। समझ में आ रहा है? जब इसको करेंगे बच्चों तो ये होगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और इसमें हमें भाग कर लेना है BC के स्क्वायर से, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो BC का स्क्वायर, इसके भी बटा कर लोगे BC का स्क्वायर, और इसके भी बटा क्या करोगे? अब बताओ, इससे ये बर्बाद हो गया तो बताओ यहाँ पे क्या बचा? एक बच गया, प्लस बचा हुआ है ना? अब देखो AB क्या है तुम्हारा बच्चों? आधार है, और BC क्या है तुम्हारा? BC लंब है। देखो आधार और लंब। अब बताओ, यह लंब और आधार 10 का है, तो जब इसको पलट दोगे तो क्या होगा? आधार और लंब काट का हो जाएगा। तो बताओ इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉट थीटा लिख सकते हैं, लेकिन ये स्क्वायर है दोनों का, यहाँ पे भी स्क्वायर कर लोगे। और देखो बच्चों, AC कितना है तुम्हारा? AC जो है K है, और BC क्या है? L है। तो देखो यहाँ से K और L नहीं मिल रहा है हमें, L और K मिला है। तो L और K क्या है? साइन का है, तो इसका उल्टा क्या बताए थे आप लोगों को? कॉसेक। तो ये कॉसेक हो जाएगा इधर, कॉसेक स्क्वायर थीटा का। यह हमारा मेन फार्मूला प्राप्त हुआ। बोलो, देख रहे हो? आया है? अब बताओ बच्चों, यहां से अगर तुम कॉसेक का मान निकालोगे तो क्या होगा? देखो यहां से बस स्क्वायर को हटा दोगे तो बाकी सब कहां चला जाएगा? रूट में चला जाएगा, और ये A नंबर में हुआ। अब बताओ, अगर तुम्हें यहां से कॉट का मान निकालना होगा तो क्या करोगे? कॉट थीटा इक्वल टू करोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस है, इसको इधर लेके आओगे माइनस, और यहां से हम स्क्वायर हटा चुके हैं तो बाकी कहां चला जाएगा? रूट में। इस तरह से हमारा तीनों फार्मूला जो है वह कंप्लीट हुआ, और इस फार्मूले का नाम है त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। समझ में आ रहा है? तो चलो बच्चों, उड़ाते हैं एक एक प्रश्नों का गर्दा। तो इसे कर दे रहे हैं रफ। तो बेसिक ये कंप्लीट हो गया इस प्रश्नावली का। समझ में आवता लोग के हो? समझ में आवता? चलो तो देख लिया जाओ अगला प्रश्न। देखिए बच्चों, जो 8.1 का 8.4 का, तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। देखो इसमें यह साइन है, साइन A, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटा, बोलो 1 बटा कितना होगा? कॉसेक हो जाएगा क्या? कॉसेक A। और आप लोगों को अभी फार्मूला बताए थे इसमें किसका? COSEC ना। कोसेक स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है? कॉट स्क्वायर A, अब प्लस क्या होता है? 1 होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे रख दोगे तो देखो ये क्या है? बटा में कोसेक है, इसको मान रखोगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर A, और प्लस क्या होगा? 1, जो काट के रूप में क्या हो गया? आ गया। पहला बात तो ये है। अब देखो इसको सिद्ध करते हैं तो दूसरा नंबर हो जाएगा, इसको हम A नंबर मान लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? B नंबर में। सॉरी, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो ये क्या है? यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, मतलब यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? रूट में। तो ये सब कहाँ जाएगा बच्चों? रूट में चला जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा? हमारा मान साइन का आ जाएगा। नहीं दिया है जी? चलो बच्चों, अब देख लेते हैं सेक वाला। तो सेक A का मान निकालेंगे तो इसका उल्टा, इसका उल्टा नहीं, देखो इसका जो है अगर उल्टा करें, अगर इसको हम कर देते हैं 1 + 10 सेक A को, 1 + 10। अरे यार रुको बच्चों, देखो अगर यह सेक A है, सेक A को, तो इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर A बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर A होता है। अब देखो यहाँ से अगर सेक स्क्वायर से स्क्वायर को हटा दें तो बाकी कहाँ चला जाएगा? रूट में चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? रूट में 1 + 10 स्क्वायर A होगा। और बच्चों यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 10 को जब काट के रूप में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा में कॉट स्क्वायर A।
और बच्चों यहां से इसे और सॉल्व करना चाहते हो, सॉरी कॉस हो गया, कॉट होगा, और यहां से और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम लोगे तो यहां पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस हो जाएगा 1, और यहां से एक कॉट कहां आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में कॉट स्क्वायर प्लस 1 बटा में हो जाएगा कॉट इस कॉट ए, क्योंकि स्क्वायर निकल जाएगा रूट से बाहर निकलेगा तो, और यह क्या होगा देखो दोनों मान क्या हो गया, काट में आ गया है, और tan का करोगे बच्चों तो देखो क्या होगा tan a, इसका तो फार्मूला ही होता है उल्टा, इसका व्युत्क्रम क्या होता है 1 cot a होता है। इस तरह से इसका भी मान किसमें हो गया, काट के पदों में आ गया। अब बच्चों देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। देखो बच्चों दूसरा प्रश्न दिया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में ज्ञात करना है। जो इसके अन्य मान है उसे किसमें निकालना है, सेक ए के पदों में निकालना है। तो बताओ टोटल निष्पत्तियां कितनी होती है त्रिकोणमिति में, 6 होती है। तो पहला हम ले लें अगर साइन को, इसमें ये हो जाएगा साइन ए इजकल टू, और देखो बच्चों साइन ए इजकल टू लेंगे तो इसको हमें बनाना है इसके रूप में, तो साइन ए इजकल टू होता है रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो अभी फार्मूला सिद्ध कराया है आप लोगों को। देखो बच्चों यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए है और कॉस को सेक के पद में बदलेंगे तो 1 बटा में क्या होगा, सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए होगा। और यहां से बच्चों अगर तुम रूट में सेक स्क्वायर ए को एलसीएम ले लेते हो तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहां से एक से रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा में कितना हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, जो क्या हो गया देखो सेक के पदों में आ गया, सिर्फ सेक ही सेक दिख रहा है इसमें। तो इस तरह से यह इसका आंसर होगा पहला। और देखो बच्चों अगर दूसरा नंबर निकालना चाहते हो तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक ए निकालोगे तो इसका सूत्र जब करोगे तो क्या होगा, कोसेक को अगर साइन के रूप में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1 बटा में कितना, साइन ए होगा बोलो। और यहाँ पे बच्चों साइन ए का वैल्यू इतना आया हुआ है, यही वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दोगे तो ये हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसका बटा कितना है बच्चों, सेक ए है, समझ में आ रहा है। और इसको जब पलट दोगे तो यह मान आ जाएगा इसका, यह ऊपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा सेक ए बटा में क्या होगा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जो इसका क्या होगा आंसर होगा। समझ में आ रहा है। तो देखो एक निष्पत्ति ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये, अभी 3 निष्पत्तियां छुटी हुई है, उनको भी देख लेते हैं बच्चों। तो tan आ जाता है अगला नंबर, तो tan अगर a लोगे तो इसका सूत्र होगा, इसका सूत्र होता है रूट में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्या होता है बच्चों बोलो, या नहीं तो और भी इजी करना चाहते हो तो देखो क्या होता है, tan ए का जो सूत्र होता है वह होता है साइन ए बटा में कॉस ए होता है ना। अब देखो साइन ए का वैल्यू इतना आया है, इसको मान को पुट कर लो तो ये हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बटा में कितना है बच्चों, सेक ए है। और बताओ मेन बटा अगर बनाते हो तो मेन बटा में कॉस है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, 1 बटा सेक ए होता है क्या बोलो। अब देखो यहां से अगर इसे पलट दोगे तो देखो क्या होगा, नीचे वाला ही पलटता है, ऊपर वाला नहीं पलटता है, इसको वैसे ही रहने दो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में देखो क्या है, सेक ए है, इनटू या ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक ए बटा में होगा बच्चों 1, और सेक ए से सेक ए बर्बाद हो गया
तो बचा कितना, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये क्या होगा, tan का हो गया परिवर्तन, सेक में इतना होगा। समझ में आ रहा है। और चलो बच्चों देख लेते हैं, अभी छूटा हुआ है 2 का मान, और वह 2 का मान छूटा है, कॉट का छूटा हुआ है, और एक तो सेक तो पहले से ही दिया है, एक ही मान छूटा है ना। तो चलो बच्चों यहीं पे कर लेते हैं इस मान को भी, डी वाले को करते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक, कोसेक तो हो गया, कॉट छूटा हुआ है, तो कॉट ए जब छूटा है बच्चों, अगर कॉट ए का मान निकालोगे तो देखो ये तो पहले से ही सेक में होता है, फॉर्मूला है। तो यहां से करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है। तो देखो निष्पत्ति कितनी हो गई, 1 2 और एक यहाँ पे 3 और ये 4 और एक 5, और किसका छूटा हुआ है, कॉस का छूटा हुआ है। तो कॉस का तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर कॉस का लेते हैं तो कॉस ए बराबर, चलो इसे ई नंबर कर लेते हैं, तो कॉस ए बराबर होता है बच्चों 1 बटा में सेक ए, क्योंकि इसका व्युत्पन्न है, व्युत्क्रम ही है ना। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। चलो बच्चों देख लेते हैं तीसरा नंबर। कौन सा गलत है जी, ये वाला नहीं होगा। चलो बच्चों नोट कर लो, नोट कर लो, नोट करना है तो। चलो बच्चों अब अगला नंबर देख लेते हैं। गलत कोई नहीं है, फार्मूला तुम्हारे बुक में गलती दिया हुआ है। इसका अभी हम फार्मूला क्या बताए थे तुम लोगों को फार्मूला बताए हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, हाँ इसका 10 होता है ना, ये वाला गलती है ना, सॉरी। चलो बच्चों ये डी नंबर को फिर से देख लेते हैं, या डी नंबर को फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे डी नंबर में क्या था, कॉट का निकाले थे हम लोग। तो देखो कॉट का ये सूत्र गलती है, यहाँ पे कोसेक होगा, कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, अगर करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, देखो अगर यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं तो रूट में ले लेंगे, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या होगा बच्चों 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कोसेक का, तो कॉस का देखो कोसेक का वैल्यू आया हुआ है कितना हम लोग का, इसका वैल्यू कौन सा आया था जी, यही वाला है ना, हाँ यही वाला है। देखो यहाँ पे आया है सेक, तो कोसेक के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं रूट में सेक स्क्वायर ए, क्योंकि इसका स्क्वायर है, बटा में इसका भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये बस हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पे माइनस का 1 है। इसको और भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, या इतना पर भी छोड़ सकते हो, पूरा नंबर मिलेगा। तो चलो बच्चों अब देख लेते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न देखो क्या है, तीसरे में 2 ऑप्शन दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है साइन स्क्वायर 63 अंश, और प्लस है साइन स्क्वायर 27 अंश, और बटा में है बच्चों कॉस स्क्वायर 17 अंश, और प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश है। देखो बच्चों इसमें क्या है, बहुत ही इजी फार्मूला है यह, और ये फार्मूले पर ही है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो यहाँ पे क्या है 63 है, और यहाँ पे क्या है 17 है ना। किसी एक को देख रहे हो, 90 में से 63 घटाओगे 27 आएगा, और 90 में से 27 घटाओगे क्या आएगा 63 है। इस ऊपर और नीचे में से किसी एक मान को भी तुम बदल देते हो तो तुम्हारा आंसर आ जाए। तो चलो बच्चों देख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर, या 90 है ना, ये 63 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 90 माइनस 27, मतलब 90 में से 27 घटाओगे क्या आएगा 63 ही आएगा। और बच्चों एक को वैसे ही रहने दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 अंश, और देखो बच्चों नीचे वाले में भी क्या कर लेना है, तुम्हें परिवर्तन कर लेना है, किसी एक को चेंज कर लो, इसी को चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर
90 माइनस 73 अंश और प्लस में क्या है कॉस स्क्वायर 73 अंश है। समझ में आ रहा है। और देखो बच्चों यहाँ पे तुम लोगों को 90 डिग्री वाला फॉर्मूला बताए हैं, अगर ना याद हो तो पीछे के वीडियो में जाकर के देख सकते हो। वहां पे बताए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे कॉस थीटा और थीटे के जगह पे 27 अंश है और यहाँ पे बच्चों स्क्वायर है तो इसका भी क्या लगा देंगे हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, तो इसका स्क्वायर है बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको करोगे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 अंश बटा में इसको करोगे तो कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन हो जाएगा 73 अंश और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका करोगे तो जैसे का तैसा रह जाएगा। और आपको एक सूत्र बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे भी सेम है यहाँ पर भी सेम है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पे भी देखो क्या है सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो इसका भी मान क्या होगा 1 होगा और 1 में 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1 आएगा। इस तरह से क्या होगा तुम्हारा ये आंसर कंप्लीट हो गया तीसरा। और इसका दूसरा ऑप्शन जो है वह स्वयं खुद से HW में कर लेना। तीसरा जो है वह है साइन 25 अंश इंटू कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश इंटू साइन 65 अंश। और यह जो है आपके लिए HW रहा जो खुद आप लोग करेंगे।